Hello guys, so welcome to the another video, and in this part I am going to explain you something about hydroelectricity. So guys, hydroelectricity क्या है? Hydroelectricity is something पानी से रिलेटेड. अब हाइड्रो से आप क्या समझ रहे हो? हाइड्रो वर्ड ही पानी के लिए यूज़ होता है, ठीक है. आपने बहुत सारे हाइड्रो से रिलेटेड वर्ड सुने होंगे जो कि पानी को रिलेट कर रहे हैं. अब हाइड्रो जैसे आपने सुना है कि हमें, जैसे कि आप लोग कहते होंगे कि मैं हाइड्रेटेड नहीं हूँ, हाइड्रेटेड फील नहीं कर रही है, वॉट एवर. सो हाइड्रेटेड मतलब ही कुछ पानी से रिलेटेड होता है, हाइड्रो वर्ड. सो अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर दीजिए. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, हाइड्रो मीन्स पानी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी तो पता ही है सबको. तो फिर यहाँ पे यही बोल रहा है कि बस हम यहाँ पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले. ओके, आप लोग देख रहे हो कि डैम से पानी निकल के एनर्जी जनरेट हो रही है. बस यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें डीपली समझना है, ठीक है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ हाइट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. आप समझो. सो बेसिकली यहाँ क्या बोल रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके द्वारा जनरेट हो रही है? फोर्स ऑफ वाटर के, जो कि बहुत ऊपर से गिराया जा रहा है, हाइट से गिराया जा रहा है, बहुत ऊपर से पानी का फोर्स मतलब जोर देके गिराया जा रहा है, ठीक है. द अदर टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कोल एंड पेट्रोलियम. हमारी जो इसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कोल और पेट्रोलियम है. आर एग्जॉस्टेबल एंड विल नॉट बी अवेलेबल टू अस फॉर एवर, ठीक है. जो ये दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं वो भी एग्जॉस्टेबल हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है और कभी हमारे लिए रुकी नहीं रहेंगी, मतलब कि हमारे लिए कभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है. हमारे हमेशा के लिए ये सब भी नहीं है. देयरफॉर वी शुड रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन कोल एंड पेट्रोलियम. इसी वजह से हम एंड डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज फार एज पॉसिबल. अब ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पानी जनरेट करने के लिए या फिर तो इन सब सोर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. दो एग्जांपल भी दिए हैं, कोल को भी दिया है, पेट्रोलियम को भी दिया है. बट कोल एंड पेट्रोलियम आर दैट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमेशा के लिए नहीं रहेंगे अवेलेबल, हमेशा हमारे पास नहीं रहेंगे. तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि अपनी डिपेंडेंस कोल और पेट्रोलियम पे जो हम जी रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि हम कोल और पेट्रोलियम पे ही जी रहे हैं, अभी ज़्यादातर हम कोल और पेट्रोलियम को यूज़ करें क्योंकि हाँ ठीक है बहुत यूजेबल थिंग्स है वो, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यूज़फुल थिंग्स है. बट उसको हमेशा हम यूज़ करते रहते हैं हमारे डिपेंडेंस की. जैसे कि होता है कि हमारे सर में दर्द हो रही है तो हमें चाय चाहिए, इंडियंस का होता है, मेरे को तो चाय नहीं पसंद है, बट हाँ होता है कि इंडियंस का कि हमारे सर में दर्द हो तो हमें चाय चाहिए, तो वो चाय पे डिपेंडेंट है. या तो कुछ लोग को पैरासीटामॉल या कारपोल दवाई चाहिए होती, पेन किलर चाहिए होता है. तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि ज़्यादा मेडिसिन भी अच्छी नहीं होती है, चाय भी ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है. तो फिर इन सब चीज़ को डिपेंडेंस हटानी है. उसी तरीके से यहाँ कोल और पेट्रोलियम की भी बात हो रही है कि हमें इस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना है ताकि ये इसको हम यूज़ कर सकें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हम बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम एक से दूसरी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. ओके, इट इज़ रिन्यूएबल, चीप, क्लीन, गुड एनवायरमेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी. सबसे मेन और सबसे बढ़िया बात यही तो है इसकी कि रिन्यूएबल है, ठीक है, हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बना के यूज़ कर सकते हैं, सस्ता है, साफ़ है और इन्वायरमेंटल मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी साफ़ और सुरक्षित है, ठीक है. एंड विल बी अवेलेबल टू अस फॉर एवर, और हमारे लिए हमेशा फ्यूचर तक में ये रहेगा, ठीक है. आर चीफ रिसोर्सेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल रिवर वाटर इफ नॉट यूज प्रॉपरली विल वेस्टफुली ड्रेन इनटू द सी. अब देखो यार क्या कह रहा है कि देखो हम क्या कह रहे हैं कि इसको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करो. अब हम पानी को किसी बढ़िया काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आर चीफ रिसोर्सेज हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि रिवर वाटर है, जो नदियों का पानी है, वो अगर अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है तो फिर वो हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली वो बर्बाद होकर जा रहे हैं नालियों में और फिर वहाँ से सी में होते हुए चले जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं नॉर्मली, ठीक है. India is blessed with huge water resources and there are vast possibilities of प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इंडिया में बहुत मतलब कि इंडिया बहुत ब्लेस्ड कंट्री है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा पानी को, तो इसी वजह से यहाँ पे चांसेस भी ज़्यादा है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर पानी यहाँ पे है तो हम उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. अगर हम जैसे कि आप क्लास में आपके पास
आपके क्लास में चलो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब एक बच्चे के हाथ में लग गया क्वेश्चन पेपर, तो फिर उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी ना कि हाँ वो फर्स्ट आएगा या अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, फुल मार्क्स स्कोर करेगा वट। तो आप लोग कहोगे ना, और अगर वो तब भी फेल होगा तो आप कहोगे इसके पास तो पॉसिबिलिटीज़ थी, ये तो कर सकता था, इसका नहीं हुआ तो इसकी गलती है, वट जो आप कहो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे यही चीज़ है कि इंडिया में अगर इतना पानी है तो हमें से वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके बदले हमें यूज़ कर लेना चाहिए अच्छे कामों के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेना चाहिए।